नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में। मैं हूं आपके साथ विशाल। खबरों का रुख करेंगे, उससे पहले नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। कोरोना को लेकर प्रशासन और सरकार चिंतित। सीएम बघेल ने कलेक्टरों को लॉकडाउन लगाने की दी अनुमति। स्वास्थ्य विभाग लगातार कर रहा है वैक्सीनेशन। छुट्टियों में भी होगा टीकाकरण। छत्तीसगढ़ में सभी डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की छुट्टियां रद्द। अब रोज लगेगा कोरोना का टीका। छत्तीसगढ़ में भी लग सकता है लॉकडाउन। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव की सिफारिश पर सीएम बघेल ने दिए निर्देश। परिस्थितियों को देखकर कलेक्टर जारी करेंगे आदेश। शिवम हत्याकांड का खुलासा। उधार दिए 5 लाख रुपए वापस करने के दबाव में रेता गला। युवती सहित 3 गिरफ्तार। सूरजपुर जंगलों में अस्तित्व का खतरा। जंगलों को बचाने की कोई पहल नहीं। हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं अधिकारी। कोरोना का कहर जारी। 7 दिनों में सरकारी रिकॉर्ड में 31 मौतें। दुर्ग भिलाई के 4 मुक्तिधाम में 146 कोरोना संक्रमित शव जलाए गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब रुक करते हैं खबरों का। कोरिया जिले के ग्राम पंचायत आंजो कला में गेहूं की फसल में आग लग गई। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि देखते देखते कई एकड़ फसल जलकर नष्ट हो गई, जिसमें किसानों को भारी क्षति हुई है। वहीं सूचना पर तत्काल पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष कृष्ण विहारी जायसवाल, जिला उपाध्यक्ष लक्ष्मण राजवाड़े, देवेंद्र तिवारी व अखिलेश गुप्ता के द्वारा प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द मुआवजा दिलाने हेतु अनुविभागीय अधिकारी बैकुंठपुर व तहसीलदार से फोन पर संपर्क कर समस्या से अवगत कराया गया। वहीं फसल के जलने से हुई क्षति का मुआवजा जल्द से जल्द दिलवाने को भी दिलासा दिया। सूरजपुर के जंगलों में इन दिनों आग लगने की घटना जंगलों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रही, लेकिन वन विभाग जंगलों को बचाने के लिए कोई पहल नहीं करता दिख रहा है। वहीं जिले के बड़े अधिकारी भी हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं। बता दें कि जिले के बिहारपुर वन परिक्षेत्र के साथ साथ कोरिया जिले का गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान पार्क को कुछ हिस्सा सूरजपुर जिले में आता है। इन जगहों पर आग लगी है, जिससे गाँव से साफ साफ देखा जा सकता है। ग्रामीणों की माने तो ग्राम करौटी, महुली, कुल्हुआ, अवधिकापुर सहित क्षेत्र के अन्य जंगलों में आग से जंगल सुलग रहे हैं और सूरजपुर बिहारपुर वन परिक्षेत्र के जंगलों में कई दिनों से आग लगी हुई है। खबर कोरिया से है, जहां एक दिन पहले नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा बैकुंठपुर नगरपालिका की मुख्य नगरपालिका अधिकारी सुश्री ज्योत्सना टोपो को ट्रांसफर सूरजपुर नगरपालिका में सीएमओ पद पर कर दिया गया। इस आदेश के अगले दिन नगरपालिका कर्मचारी लामबंद हो गए और अच्छा काम करने वाली महिला अधिकारी का ट्रांसफर नहीं करने की मांग करने लगे। कर्मचारी इस बात से भी नाराज थे कि राजनीतिक प्रभाव के कारण सत्ता से जुड़े लोग द्वारा ट्रांसफर कराया गया है, जबकि महिला अधिकारी द्वारा कर्मचारियों का साथ लेकर समय पर सभी काम किए जा रहे थे। कर्मचारियों ने कहा कि नगरपालिका में आज तक ऐसा सीएमओ नहीं आया जिसे समय पर कर्मचारियों का वेतन दिया हो। कर्मचारियों के प्रदर्शन को गोंडावा गणतंत्र पार्टी का भी समर्थन मिला। कर्मचारियों के इस तरह प्रदर्शन से शहर की कई जरूरी व्यवस्थाएं प्रभावित रही। अधिकारी की ट्रांसफर कर दी गई है और ऐसा अधिकारी ना आज तक आया था, तो हम लोग चाहते हैं इनका ट्रांसफ़र रोका जाए। वैसे भी विगत 1 महीनों में 5 बार इनकी ट्रांसफ़र हो चुकी है और हम लोग नहीं चाहते ऐसा अधिकारी हम लोग के बीच से जाए। महीना में 5 बार ट्रांसफ़र किया गया। इसके विरोध में हम लोग हड़ताल किए। कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग यहाँ से 65-60 लोग हैं। तो क्या लगता है आप काम बंद करने पे उनका ट्रांसफ़र हो हम जाएगा? सभी कामों को बंद करेंगे। पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र है और सत्ता के लोग इस तरह से डिस्टर्ब करना चाह रहे हैं। नगर पालिका में चूँकि एक महिला होते हुए बहुत अच्छा काम की, साथ में जो कर्मचारी हैं महिलाएं, इनको आगे आने की बात है, तो ये जो सत्ता के जो लोग हैं अपने प्रभाव के लिए बार बार जो षड्यंत्र से हटाने का प्रयास कर रहे हैं, गलत है। खबर कोरिया से, जहां चिरमेरा गांव के अज्ञात महिला की लाश मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया है, जिसका निरीक्षण कोरिया पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन सिंह के द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि घटना को अंजाम देने वाला कोई जानकार व्यक्ति नहीं है जिसने घटना को अंजाम दिया। वो व्यक्ति इस जगह से पूरी तरह से वाकिफ था। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस मामले की जांच जुट गई है। ये मैं घटनास्थल निरीक्षण करने आया था और ये देखने के बाद समझ में आ रहा है कि
कोई जानकार व्यक्ति जो एरिया से वाकिफ है उसी के द्वारा ये घटना कारित की गई। शहर के इंदिरा नगर स्थित गार्बेज सेंटर का तूल पकड़ रहा है। इस गार्बेज सेंटर की स्वच्छता दीदियों और सहायक महिलाओं सुपरवाइजर का कहना है कि इन बेवजह की ट्रांसफर कर दिया गया है। इतना ही नहीं, इन्होंने आरोप भी लगाया है कि स्थानीय पार्षद और गार्बेज सेंटर के सुपरवाइजर की मिली भगत से इनका ट्रांसफर किया गया है। वहीं वार्ड के पार्षद स्वच्छता दीदियों और सहायक महिला सुपरवाइजर धमकी देते हैं। मामले को लेकर सारे स्वच्छता दीदी सहायक सुपरवाइजर निगम कमिश्नर के पास पहुंचे। वहीं निगम कमिश्नर ने कहा कि जांच करवाएंगे, जिसके बाद ही कुछ कर पाएंगे। सिन्हा है, मैं पहले सुपरवाइजर थी, उसके बाद मुझे 7 दिन में बदल के मुझे सहायक सुपरवाइजर बना दिया गया। उसके बाद 1 जनवरी से मुझे यहाँ इंदिरानगर में सहायक सुपरवाइजर बना दिया गया और अभी नोटिस मिला है मुझे कि स्वच्छता दीदी को गौठान भेजा जाए, वो भी स्वच्छता दीदी के रूप में। तो मेरा तो ये है ही नहीं, क्योंकि मैं सहायक सुपरवाइजर हूँ, तो उसमें सुपरवाइजर लिखना चाहिए था। और दूसरी बात, मेरे ऊपर इतना अत्याचार हो रहे थे, मैं निगम में भी कई बार जा के बताया, तो हमेशा मुझे दीपक सर और राहुल सर बोलते थे कि आपके साथ तालमेल नहीं बन रहा है तो आपको हटाया जाए। मैडम, खबर कोरिया से है, जहां कलेक्टर राठौर ने वैक्सीन लगवा चुके लोगों से उनके आसपास रहने वाले अन्य हितग्राहियों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित करने के लिए अपील की है। कलेक्टर और सीईओ जिला पंचायत ने नगर निगम चिरमिरी व मनेन्द्रगढ़ के कोविड टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर SN राठौर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कुणाल और मुख्य चिकित्सा अधिकारी स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा के द्वारा आज नगर निगम क्षेत्र चिरमिरी अंतर्गत बनाए गए टीकाकरण केंद्रों का निरीक्षण कर कोविड वैक्सीनेशन की जानकारी ली गई। खबर बिलासपुर से है। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जहां जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग पहले से ही चिंतित नजर आ रहा है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जिले के कलेक्टरों को लॉकडाउन लगाने के विशेष शक्तियां प्रदान कर दी हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रदेश के और भी जिलों में लॉकडाउन लगाने की आशंका लगातार बढ़ती जा रही है और इसे लेकर अब जनप्रतिनिधि भी चिंतित नजर आ रहे हैं। न्यायधानी बिलासपुर में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार वैक्सीनेशन का काम भी किया जा रहा है। नमस्कार, बिलासपुर के सभी साथियों को मैं प्रणाम करता हूं। हमारे वरिष्ठ जनों को, माताओं को, बहनों को, युवा साथियों को, सबको प्रणाम। सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। जो शासन के निर्देशानुसार जिनको भी टीका लगना है वो सभी लोग जाकर स्वयं अपनी ओर से टीका लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सुरक्षित रहें। देखिए, जिस प्रकार से कोरोना जो है फैल रहा है, जहां एक तरफ वैश्विक महामारी कोरोना वायरस दुर्ग जिले में एक बार फिर तबाही मचाने के लिए तैयार है, वहीं दुर्ग पुलिस लोगों को लॉकडाउन लगाने से पहले की हिदायत दे रही है। इसी कड़ी में दुर्ग पुलिस अधीक्षक प्रशांत ठाकुर स्वयं चौक चौराहे पर खड़े होकर लोगों को समझाइश देकर लोगों को मास्क वितरण किया एवं चालानी कार्रवाई भी की। मीडिया से बातचीत करने पर उन्होंने दुर्ग जिले की जनता से यह अपील की कि जिले में धारा 144 लागू है, जिसको ध्यान में रखते हुए भीड़ ना लगाएं एवं मास्क एवं सैनिटाइजर का उपयोग करें और लॉकडाउन होने पर घर पर रहें। अति आवश्यक होने पर ही घर से निकलें व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। के बारे में जिलाधीश महोदय ने जिस तरह से गाइडलाइन दी है उसका सबको पालन करना है। उसके पहले ही अभी कोरोना का जो इस तरह से बढ़ा हुआ है, जिले में 144 लागू है और पुलिस के द्वारा हर चौक, लगभग चौक चौराहे पे मास्क की कार्रवाई भी कर रही है। लोग
पे अपील भी की जा रही है कि आप मास्क लगाएं। मैं आपसे सबसे आप लोगों के माध्यम से सभी से अपील करना चाहता हूँ, ये महामारी इतनी खतरनाक है कि इसको हमको सबसे पहले अपने को सेव करना पड़ेगा। रायगढ़ विधायक प्रकाश नायक असम राज्य के बरपेटा विधानसभा क्षेत्र में प्रत्याशी अब्दुल रहीम अहमद के पक्ष में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। वह अपने समर्थकों के साथ इस विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में प्रचार में जुट गए हैं। इस क्षेत्र के आम जनता के बीच जाकर कांग्रेस प्रत्याशी अब्दुल रहीम अहमद के पक्ष में आने वाले चुनाव में अपने आशीर्वाद देने की अपील कर रहे हैं। बता दें कि आने वाले दिनों में असम राज्य में इस विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होना है, जिसका प्रचार प्रसार जोर शोर पर चल रहा है। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी बेमेतरा शिव अनंत तयाल एवं पुलिस अधीक्षक बेमेतरा दिव्यांग पटेल के निर्देश में परिपालन में जिले की पूरी प्रशासनिक अमला अपने कर्तव्य पालन करने में लगा हुआ है। नगर पालिका बेमेतरा की टीम द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण के प्रसार के रोकथाम के लिए रक्षात्मक उपायों को अपनाया जा रहा है। उसका पालन कराए जाने हेतु परिस्थितियों को दृष्टि से रखते हुए कोरोना महामारी रोकने के लिए सभी प्रशासनों को सहयोग की अपील की है। नोवेल कोरोना वायरस से बचने के लिए सतर्कता बरतने को भी कहा है। क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया और वहाँ व्यवसाय का समय सुबह 6 से लेकर दोपहर 2 बजे तक किया गया। व्यवसाय से पहले अपील की गई थी कि आप 2 बजे तक दुकान अनिवार्य से बंद कर लें और 2 बजे के बाद यदि उसका दुकान बंद नहीं होता, निरीक्षण पाया था दुकान खुला तो उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी करके। उसी के परिप्रेक्ष्य आज हम लोग निकले थे। यहाँ पे बस स्टैंड और बाजार क्षेत्र देखे हैं, कई जगह व्यवसायी लोग बनने के बाद भी मतलब दुकान बंद नहीं कर रहे थे, तो उनको समझाया गया कि समय का पालन का ध्यान रखते हुए मतलब अपना दुकान समय पे बंद कर ले, अन्यथा उसके बाद कार्रवाई की। कोरबा जिले में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन सख्त और गंभीर हो गया है। कोविड की रोकथाम को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर किरण कौशल नगर निरीक्षण के लिए निकली। कलेक्टर ने शहर में बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंसिंग के घूम रहे लोगों को रोककर सख्त हिदायत दी। उन्होंने ऐसे लोगों पर लगभग 2000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। शहर में संचालित हो रहे होटल रेस्टोरेंट में निर्धारित समय के बाद भी लोगों के बैठकर खाना खाने और नाश्ता करते पाए जाने पर कलेक्टर ने गहरी नाराजगी व्यक्त की और किरण कौशल ने ऐसे होटल कैफे संचालकों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन न करने और बेतरतीब भीड़ इकट्ठा करने पर भी कड़ी फटकार लगाई। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला स्वास्थ्य विभाग व प्रशासन पूरी तरह सजग है। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए लगातार बढ़ रहे संक्रमण के खतरे से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं सूचना के मुताबिक करवधा के वार्ड क्रमांक 15 को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। जिले में बढ़ रहे संक्रमण से पूरा प्रशासन चिंतित है। विभाग लगातार आम लोगों से ज्यादा कोरोना नियमों के पालन करने की लगातार अपील कर रहा है। कबीरधाम जिले में कोरोना के संक्रमण को बढ़ते हुए हम लोगों ने हमारे जितने भी बॉर्डर वाले क्षेत्र हैं, जहाँ से दूसरे राज्यों से बसों का आगमन हो रहा है, दूसरी गाड़ियाँ आ रही है और जो हमारे मजदूर कमाने खाने के लिए बाहर गए, इन सभी लोगों की जांच की व्यवस्था की जा रही है। शहरी क्षेत्र कबीरधाम में हमने वार्ड नंबर 15 को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है और वहाँ पे सर्वे कराया जा रहा है घरों घर, ताकि हमारे सर्दी खांसी बुखार वाले केसेस की पहचान हो सके। खबर कांकेर से है। कोयला बेड़ा ब्लॉक में परकलोट में इन दिनों कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। आपको बता दें करीब 10 कोरोना पॉजिटिव मामले मिले हैं, जिसमें सबसे ज्यादा कोरोना के 14 मरीज भानु प्रतापपुर ब्लॉक में मिले हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग सतर्क हो गया है। कोरोना टेस्टिंग में बढ़ोतरी की गई और टीकाकरण का काम बहुत तेजी से किया जा रहा है। वहीं बीएमओ ने जनता और को मास्क लगाने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी अपील की है। स्वास्थ्य विभाग अभी जो जांच की संख्या है उसको बढ़ा चुका है। डेली हमारे जितने भी टारगेट्स दिए जा रहे हैं उनको पूरा किया जा रहा है और साथ ही साथ जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनको यहाँ से रेफर भी किया जा रहा है। जैसा कि कल हमारे क्षेत्र में
6 पॉजिटिव आए थे, उसमें से 4 जनों को रेफर किया गया है, 2 जन होम क्वारंटाइन में हैं। और हमारे यहाँ कोविड सेंटर अभी है नहीं, इसलिए हम यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहे हैं। खबर बिलासपुर से है। कलेक्टर डॉक्टर सारस मित्तर ने आज कोविड-19 टीकाकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि लक्ष्य के अनुसार प्रतिदिन 22,000 लोगों का टीकाकरण किया जाएगा। कलेक्टर ने इसके लिए सभी बीएमओ को अपने कार्यक्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों में आवश्यक तैयारी सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि स्वास्थ्य विभाग की गाइडलाइन के अनुसार 45 साल से अधिक आयु वाले सभी लोगों का टीकाकरण किया जाना चाहिए। कोविड-19 की वैक्सीन अवेलेबल है। खबर बिलासपुर से। शहर के महापौर रामशरण यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोरोना वायरस की सुरक्षा के लिए 45 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों का निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। स्वयं, परिवार, समाज की सुरक्षा के लिए यथाशीघ्र टीका अवश्य लगवाएं। उन्होंने अपनी अपील में कहा कि वो स्वयं अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीका लगवा चुके हैं। टीके का कोई शारीरिक दुष्प्रभाव नहीं है, टीका पूरी तरह से सुरक्षित है। यादव ने लोगों से यह भी कहा कि टीका लगवाने के बाद अनिवार्य रूप से मास्क लगाना, फिजिकल डिस्टेंसिंग और हाथों की स्वच्छता जैसे निर्देशों का भी पालन आवश्यक है। अनावश्यक घरों से ना निकलें एवं भीड़ वाली जगहों पर जाने से बचें। मैं आम जनता से अपील करता हूं, बिलासपुर के शहरवासियों से, कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए टीका अवश्य लगवाएं। एक डोज लगवाने के बाद दूसरा डोज अवश्य लगवाएं। टीका लगने के बाद भी आपको मास्क लगाना है, 2 गज की दूरी बना करके रखना है। ज़रूरत पड़े तभी आपको घर से निकलना है। बार बार आपको साबुन से या सैनिटाइजर जो चीज़ें हैं उससे आपको सैनिटाइज करना है अपने हाथों को। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। जब आपकी सोच को अंधेरा घेर लेता है और सिस्टम भी मुंह फेर लेता है, जब वादों की परतें खुलने लगती हैं और हारी उम्मीदों का ऊंचा ढेर लगता है, जब सड़क पर एड़ी की रगड़ देखकर अब तक जो भी हुआ सब बेअसर लगता है, तब चिंतन से डगर होगी आसान, मंथन से निकलेगा समाधान। मंथन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार। विधानसभा हंगामे